हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पे हमारी जो 80,000 वाली जो सीरीज़ है उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और हमारे जो बाकी के जो कोड्स है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा एवोकेटिव और सप्रेशन पैनल वाला जो टेस्टिंग वाले जो कोड्स हैं हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे कोड है ये हमारे किसके लिए जो हमारे हार्मोनल इम्बेलेंस वाली जो कंडीशन रहती है, जिसमें कि ये हमारा सप्रेशन मतलब कि जो हमारा हार्मोन जो सीक्रेशन है वो हमारा कम हो सकता है, या फिर एवोकेटिव मतलब कि ज़्यादा एक्सेस में मतलब ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे अलग अलग पैनल देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 80426, तो ये हमारे किसके लिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन पैनल। ठीक है, तो जैसे कि हमने इससे पहले वाले जो पैनल के कोड डिस्कस किए थे, ठीक है, जैसे कि हमारा मेटाबॉलिक पैनल, तो उसी की तरह हमारी सेम गाइडलाइन यहाँ पे रहेगी। ठीक है, ये जो हमारा जो मेन कोड रहता है 80426, ये हमारा पैनल का कोड रहता है और ये हमारा पैनल का नाम है। ये जो हमारा पैनल है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन पैनल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट 80428 ये हमारा ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन पैनल है। ठीक है, देन लास्ट में हमारा 80430 ये हमारा ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन पैनल है। ठीक है, तो अभी हमारे ये क्या मेन पैनल है। ठीक है, देन इसके अंदर हमारे कौन कौन से टेस्ट आते हैं, जैसे कि हमारा जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन पैनल है, इसके अंदर हमारा क्या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ठीक है, FSH, ठीक है, ये आता है, और हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH ये आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक एडिट चीज़ क्या है, यहाँ पे ना आपको ना अलग अलग यहाँ पे यूनिट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारा पैनल का जो कोड है, ठीक है, उसकी गाइडलाइन हमें हमारी क्या बोलती थी कि हमें जो मेन पैनल का कोड करना है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास है ना जितने भी उसके अंदर जो टेस्ट आते हैं वो हमारे परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो हमारा पैनल था 80426, इसके लिए हमें यहाँ पे क्या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH ये चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी क्या 4 यूनिट चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो FSH का जो प्लान कोड है 83001, इसको इन्होंने मल्टीप्लाई बाय 4 किया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 यूनिट हमारी FSH की चाहिए, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH इसकी हमें यहाँ पे क्या चाहिए 83002 इंटू 4। ठीक है, तो जब हमारे पास यहाँ पे 4 यूनिट FSH रहेगी और हमारी 4 ही यूनिट हमारी LH की रहेगी, ठीक है, तब जाके हम यहाँ पे क्या 8046 को हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 80428। ठीक है, तो इस पैनल के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH, इसकी यहाँ पे हमें क्या 4 यूनिट चाहिए, जिसका यहाँ पे इन्होंने कोड देके रखा है 83003। ठीक है, तो इसकी 4 यूनिट रहेगी, तब जाके हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है 80428, इसको हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसे हमारे पास नेक्स्ट कोड है 80430। ठीक है, तो ये हमारे किसके लिए ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन पैनल के लिए। ठीक है, अभी इस पैनल को कोड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या 3 यूनिट हमें ग्लूकोज की चाहिए, और नीचे अगर आप देख सकते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, तो 4 यूनिट इसकी चाहिए। ठीक है, तब जाके हम यहाँ पे क्या 80430 को हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी सेम हमारे पैनल वाली जो पहले हमने गाइडलाइन डिस्कस करी थी उसी की तरह अगर हमारे यहाँ पे ये जो हमारी इसके जो जितने भी टेस्ट आ रहे हैं और विथ नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, वो अगर हमारे कम रहते हैं, ठीक है, जितना चाहिए उससे कम रहेंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे जितने भी हमारे जो टेस्ट हैं इनको यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं एग्जाम में कैसे सिनेरियो पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था कि यहाँ पे उन्होंने क्या 5 ग्लूकोज और यहाँ पे क्या 5 ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ये इनका यहाँ पे इन्होंने टेस्ट परफॉर्म किया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 5 ग्लूकोज और 5 ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में, ठीक है, तो ग्लूकोज और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमारा किस में देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन पैनल में। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्लूकोज भी है और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी है। ठीक है, अभी इन्होंने क्वांटिटी स्पेसिफाई करी है हमारी 5 ग्लूकोज एंड 5 हमारा HGH। ठीक है, तो अभी हमें इस पैनल को कोड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या ओनली 3 ग्लूकोज चाहिए, और हमें यहाँ पे क्या ओनली 4 हमारे HGH मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन चाहिए। ठीक है, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या 2 ग्लूकोज एक्स्ट्रा है और हमारा एक HGH एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या हमारी जो पैनल की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो तो हमारी मीट हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमारा पैनल का कोड करेंगे 80430। ठीक है, जिसमें कि हमारा 3 ग्लूकोज आ जाएगा और हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बचता है, 2 हमारे पास ग्लूकोज बचते हैं इसके बाद में, और हमारे पास एक यहाँ पे क्या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बचता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पैनल कोड के बाद में हमारा जो एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या सेपरेटली हम कोड करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ग्लूकोज की 2 यूनिट को सेपरेटली कोड करेंगे, जैसे कि ग्लूकोज का जो कोड है हमारा 82947, इसको हम यहाँ पे इंटू 2 करेंगे, जो हमारा एक और जो हमारा HGH बच रहा है इसका हमारे पास कोड है 83003, इसको हम इंटू 1 मतलब कि इसकी 1 यूनिट यहाँ पे सेपरेटली कोड करेंगे। ठीक है, तब जाके हम इस वाले सिनेरियो को यहाँ पे कोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही देखना है कि हमारा जो भी टेस्ट यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है,
वो हमारा किस पैनल में आ रहा है, ठीक है। देन हमारी जो उसके अंदर जो टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, जितनी भी यूनिट जो रिक्वायर्ड है वो हमारी मीट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अगर मीट नहीं हो रही है तो हम यहाँ पे क्या सेपरेट कोड करेंगे, ठीक है। अगर हमारी मीट होने के बाद में भी अगर हमारा एक्स्ट्रा टेस्ट बच जाते हैं, एक्स्ट्रा यूनिट बच जाती है, ठीक है, तो उनको भी हमें यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा यूनिट बचती है, ठीक है, उसको भी हमें यहाँ पे टेस्ट करना है कि वो एक्स्ट्रा यूनिट हमारी किसी सेपरेट पैनल में तो नहीं आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इन्होंने 2 ग्लूकोज परफॉर्म किए हैं और यहाँ पे इन्होंने हमारे यहाँ पे 4 ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन परफॉर्म किए हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे ग्लूकोज और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तो ये हमारे किस में 80430 में आता है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे उसने क्या 2 ग्लूकोज परफॉर्म किए, ठीक है, लेकिन हमें इस पैनल को कोड करने के लिए यहाँ पे 3 ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तो हमारे यहाँ पे 4 हैं, ठीक है, लेकिन हमारा ग्लूकोज तो हमारे यहाँ पे 2 ही है, ठीक है। तो हम इस पैनल कोड को तो यहाँ पे कोड कर नहीं सकते, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको सेपरेटली कोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमारे 4 थे, ठीक है। तो इसको हम सेपरेटली कोड करने से पहले देखेंगे कि हमारा 4 ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन किसी दूसरे पैनल में तो नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 8042 है, ठीक है। तो इसमें जो टेस्ट हमारा आता है, हमारा क्या आता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इसकी यहाँ पे 4 यूनिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है इसको हम यहाँ पे क्या सेपरेटली 4 बार मल्टीप्लाई करके लिखने की बजाय हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक पैनल कोड मिल जा रहा है हमारे पास 80428, जिसमें कि हमें क्या ओनली हमें यहाँ पे क्या 4 HGH चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे जो 4 ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या जो हमारा पैनल कोड है 80428, इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। बाकी हमारा जो यहाँ पे 2 ग्लूकोज थे उसके लिए हमें यहाँ पे कोई सा पैनल देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है जिसका जो कोड है 82947, इसको हम यहाँ पे क्या इंटू 2 करके इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमें सिनेरियोस को सोल्व करना है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारे यूरिन एनालिसिस वाले कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोड आता है 81000, ठीक है। तो हमारा किसके लिए यूरिन एनालिसिस बाय डिपस्टिक और टैबलेट रिएजेंट, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या यूरिन एनालिसिस मतलब यूरिन पे एनालिसिस होती है, यहाँ पे उन्होंने टेक्निक मेंशन करी है स्पेसिफिक डिपस्टिक या फिर टैबलेट रिएजेंट, ठीक है। तो इस टेक्निक का यहाँ पे यूज़ करके यूरिन एनालिसिस हमारी परफॉर्म की जाती है किसके लिए, फॉर बिलिरुबिन, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, कीटोन्स, ल्यूकोसाइड्स, नाइट्राइट, पीएच, प्रोटीन, स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। यूरोबिलोनोजन हमारे यहाँ पे हो सकता है, एनी नंबर ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इनका कितना भी नंबर यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अभी हमारी ये जो टेक्निक है ये हमारी नॉन ऑटोमेटेड है विथ माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो अभी हम समझ लेते हैं ऑटोमेटेड और नॉन ऑटोमेटेड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये जो हमारी सबसे पहले हम देख लेते हैं विथ माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक में यहाँ पे करते क्या है, ये जो यूरिन एनालिसिस यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये जो यूरिन का सैंपल रहता है, ठीक है, जिसको हम एनालिट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूरिन के सैंपल को यहाँ पे क्या सेंट्रीफ्यूज में डाल के जो सेडिमेंट बचता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या माइक्रोस्कोप के अंडर यहाँ पे क्या ये विजुलाइज करते हैं उस सेडिमेंट्स को, ठीक है, जिससे कि मालूम किया जा सके कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमारा जिस भी चीज़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देन हमारे पास आता है ऑटोमेटेड और नॉन ऑटोमेटेड, ठीक है। तो नॉन ऑटोमेटेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या करेंगे, मैन्युअली यहाँ पे ये जो डिपस्टिक है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या यूरिन के अंदर यहाँ पे डिप किया जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे होता क्या है, इसमें ना कलर चेंज होता है, ठीक है। तो मैन्युअली यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो ये स्टिक है हमारे, ठीक है, इसको यूरिन के अंदर डिप करने के बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में यहाँ पे क्या उसमें जो कलर चेंज होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या मैन्युअली एक कलर वाला एक पैनल रहता है, ठीक है, उससे यहाँ पे इसको मैच किया जाता है, जिससे मालूम करता है कि पार्टिकुलर जिसका भी यहाँ पे ये मालूम कर रहे होंगे कीटोन्स का, हीमोग्लोबिन का या ल्यूकोसाइड का, वो कलर चेंज के द्वारा ये मालूम कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या मैनुअल टेक्निक रहती है, ठीक है, मतलब नॉन ऑटोमेटेड, ठीक है। ऑटोमेटेड में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या ये जो डिपस्टिक ये जो हमारी डिपस्टिक रहती है, ठीक है, ये क्या ऑटोमेटिकली हमारी पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमारी जो यूरिन सैंपल है उसमें यहाँ पे डिप होती है। देन कुछ समय बाद में ये इसको यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसमें जो कलर चेंज होता है, ठीक है, उसको इंस्ट्रूमेंट की मदद से आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये हमारे क्या पूरा ऑटोमेटिकली रहता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या ऑटोमेटेड टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। तभी हमें यहाँ पे क्या नॉन ऑटोमेटेड या फिर माइक्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या अलग अलग कोड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 81000, ये हमारे किसके लिए नॉन ऑटोमेटेड विथ माइक्रोस्कोपी, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 81001, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए, ये जो हमारा सेम टेस्ट है वो हमारा परफॉर्म होता है ऑटोमेटेड विथ माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो हम 81001 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 81002, तो ये हमारा किसके लिए, जबकि हमारे जो सेम टेस्ट है वो हमारा परफॉर्म होता है नॉन ऑटोमेटेड विदाउट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 81003, ये हमारा किसके लिए
ऑटोमेटेड विदाउट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या समझना है कि अगर सिनेरियो में कुछ भी मेंशन ना करे कि अगर हमारा ऑटोमेटेड है कि नॉन ऑटोमेटेड है, विथ माइक्रोस्कोपी है कि नहीं है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे क्या 81002 हमें यहाँ पे कोड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा कोड है 81002 ये हमारे किसके लिए, जबकि हमारी यूनिट एनालिसिस होती है हमारी डिप स्टिक या फिर टेबलेट रीजन टेक्निक से, ठीक है। हमारी ये क्या रहेगी, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि हमारा ऑटोमेटेड है या फिर नॉन ऑटोमेटेड है, ठीक है, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, नॉन ऑटोमेटेड, ठीक है। विथ माइक्रोस्कोपी एंड विदाउट माइक्रोस्कोपी में बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, विदाउट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बाय डिफॉल्ट कोड हमारा यहाँ पे रहेगा 81002, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 81005, तो हमारे किसके लिए, यूरिन एनालिसिस क्वालिटेटिव और सेमी क्वान्टिटेटिव एक्सेप्ट इम्यूनोएसे, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे क्या यूरिन एनालिसिस यहाँ पे होती है, ठीक है। ये हमारी कैसी रह सकती है, हमारी क्वालिटेटिव, ठीक है, मतलब कि किसी भी एनालिसिस जो भी हमारे यहाँ पे रहेगा, ठीक है, उसका प्रेजेंस या एब्सेंस का यहाँ पे मालूम किया जा सकता है, ठीक है। और सेमी क्वान्टिटेटिव, ठीक है, और साथ में ये क्या सेमी क्वान्टिटेटिव रह सकती है, ठीक है। तो सेमी क्वान्टिटेटिव मतलब कि यहाँ पे कुछ हद तक जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी जो अमाउंट है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। आगे उन्होंने मेंशन किया है एक्सेप्ट इम्यूनो ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा नॉन इम्यूनो ऐसे टेक्निक है, ठीक है, इम्यूनो ऐसे टेक्निक का यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम 81005 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। अभी आप पैरेंथेटिकल गाइडलाइन देखेंगे कि अगर हमारा इम्यूनो ऐसे रहता है, ठीक है, तो इस सेम टेक्निक में क्वालिटेटिव और सेमी क्वान्टिटेटिव, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 83518 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। अभी आगे उन्होंने मेंशन किया कि हमारी जो ये टेक्निक है सेम अगर हमारी नॉन इम्यूनो ऐसे रहती है, ठीक है, लेकिन ये हमारी क्या रिएजेंट स्ट्रिप से कर रहती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 81000 या फिर 81002 इस कोड को हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिएजेंट स्ट्रिप के लिए हमारे पास यहाँ पे ये वाले कोड है यूरिन एनालिसिस के, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं 81007, तो हमारे किसके लिए यूरिन एनालिसिस, हाँ बैक्टीरिया स्क्रीन, ठीक है, एक्सेप्ट बाय कल्चर और डिप्स्टिक, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या यूरिन एनालिसिस करके यहाँ पे क्या बैक्टीरिया स्क्रीन, मतलब कि जो यूरिन में जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, ठीक है। मोस्टली ये हमारे क्या यूटीआई वाले जो कंडीशन रहती है उसमें परफॉर्म की जाती है, ठीक है। आगे उन्होंने मेंशन किया ये जो हमारी टेक्निक रहेगी एक्सेप्ट बाय कल्चर और डिप्स्टिक, ठीक है। तो हमारी जो ये जो टेक्निक रहेगी वो हमारी नॉन कल्चर और नॉन डिप्स्टिक टेक्निक हमारी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। ये जो हमारी कल्चर और डिप्स्टिक टेक्निक है यहाँ पे इसमें परफॉर्म नहीं की जाएगी, ठीक है। आगे इसमें आप देख सकते हैं अगर कल्चर वाली टेक्निक का यूज़ किया जाएगा तो हम यहाँ पे 87086 या फिर 87088 वाला कोड पिक करेंगे। अगर डिप्स्टिक वाला रहेगा तो हम 8100, तो हम 81000 या फिर 81002 वाला कोड हम यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है। देन लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 81015, तो हमारे किसके लिए, जबकि हमारी यूरिन एनालिसिस होती है माइक्रोस्कोपिक ओनली, ठीक है। तो ओनली माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से अगर हमारी यूरिन एनालिसिस होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 81015 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हमारे केमिस्ट्री वाले कोड्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 82232, तो हमारे किसके लिए बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, ठीक है। तो अगर हमारा बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन की अगर हमारी यहाँ पे टेस्टिंग होती है तो उस टाइम पे हम 82232 वाला कोड पिक करेंगे, ठीक है। वैसे हमारे पास 39 वाला कोड है, तो ये हमारे किसके लिए बाइल एसिड्स टोटल, ठीक है। तो अगर हमारे टोटल बाइल एसिड्स की अगर हमारी यहाँ पे टेस्टिंग होगी तो हम यहाँ पे 39 वाला कोड पिक करेंगे। वैसे हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कोड आता है 40 वाला, तो हमारे यहाँ पे क्या बाइल एसिड्स कोलाई ग्लाइसिन, ठीक है। तो कोलाई ग्लाइसिन इसको यहाँ पे क्या ग्लाइकोकोलिन टेस्ट भी यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कोलाई ग्लाइसिन, ठीक है, ओनली कोलाई ग्लाइसिन की अगर हमारे यहाँ पे टेस्ट होगी, ठीक है, बाइल एसिड के जो कोलाई ग्लाइसिन की अगर हमारी स्पेसिफिक टेस्टिंग होगी तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 82240 वाला कोड पे करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे आता है 47 वाला कोड, तो ये हमारे किसके लिए बिलिरुबिन टोटल, ठीक है। तो अगर टोटल बिलिरुबिन की टेस्टिंग होगी तो हम यहाँ पे 47 वाला कोड पे करेंगे। वैसे हमारे पास 48 वाला कोड है, ये हमारा डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर ये जो हमारा बिलिरुबिन है, ठीक है, इसके अगर डायरेक्ट फॉर्म की अगर टेस्टिंग होगी तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 48 वाला कोड यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है। देन लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 52 वाला कोड आता है, तो ये हमारे किसके लिए बिलिरुबिन फीसेस क्वालिटेटिव, ठीक है। तो ये जो हमारा बिलिरुबिन जो टेस्ट रहता है, ठीक है, वो हमारे क्या मोस्टली जॉन्डिस की आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फीसेस की अगर यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है क्वालिटेटिव, ठीक है, तो क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे क्या क्वालिटेटिव टेस्ट बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फीसेस के अंदर ये जो हमारा बिलिरुबिन है इसकी टेस्टिंग की जाती है क्वालिटेटिव, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 82252 वाला कोड हम यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आते हैं वही केमिस्ट्री वाले, तो हमारे पास कोड है 82270, तो ये हमारे किसके लिए ब्लड ओकल्ड बाय पेरोक्सीडेज एक्टिविटी, ठीक है।
तो ब्लड ओकल्ट मतलब कि यहाँ पे क्या करते हैं, जो हाइड ब्लड, जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड छुपी रहती है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे क्या ब्लड ओकल्ट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे क्या ब्लड ओकल्ट टेस्ट होता है बाय परऑक्सीडेज एक्टिविटी, ठीक है, तो परऑक्सीडेज एक्टिविटी के मदद से अगर हमारे यहाँ पे ब्लड ओकल्ट टेस्ट होता है, ठीक है, इस टेस्ट को यहाँ पे क्या गुइएक टेस्ट भी यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा टेस्ट कैसा रहेगा, क्वालिटेटिव, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसकी प्रेजेंस का या फिर एब्सेंस का यहाँ पे मालूम किया जाएगा, ठीक है। आगे उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, इस टेस्ट के लिए हमारे यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया जाएगा, फीसिस, ठीक है। तो फीसिस के अंदर यहाँ पे क्या ब्लड ओकल्ट टेस्ट हमारे यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। आगे इन्होंने मेंशन किया है कंसेक्यूटिव कलेक्टेड स्पेसिमेन विद सिंगल डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्पेसिमेन कलेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है, कंसेक्यूटिव, ठीक है, फॉर कोलोरेक्टल नियोप्लाज्म स्क्रीनिंग, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है स्पेसिफिकली हमारा किसके लिए, कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे क्या कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग होती है हमारी, ठीक है, जिसमें कि हमारे यहाँ पे क्या ब्लड ओकल्ट टेस्ट है हमारे यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा बाय परऑक्सीडेज एक्टिविटी से, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 8270 वाला कोड पे करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे 71 वाला कोड है, ठीक है, ये हमारा किसके लिए, जबकि हमारा ब्लड ओकल्ट टेस्ट किया जाएगा हमारा परऑक्सीडेज एक्टिविटी से, ठीक है, अदर सोर्सेज, ठीक है। तो जबकि यहाँ पे अगर आप इस कोड में चेक करोगे तो यहाँ पे क्या फीसेस का यूज़ किया जा रहा था, ठीक है, फीसेस के अंदर हमारा ब्लड ओकल्ट टेस्ट किया जा रहा था, ठीक है। तो अगर फीसेस के अलावा किसी और अदर सोर्स से अगर हमारे यहाँ पे ब्लड ओकल्ट टेस्ट किया जाएगा तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 7 वाला कोड हम यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है। देन 72 वाला कोड आता है, तो ये हमारे किसके लिए, ब्लड ओकल्ट बाय परऑक्सीडेज एक्टिविटी, जिसको कि हम यहाँ पे क्या गुइएक टेस्ट भी यहाँ पे बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये हमारा किसके लिए, अदर देन कोलोरेक्टल नियोप्लाज्म स्क्रीनिंग, ठीक है। तो अदर देन कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग के लिए हमारा अगर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे सोर्स हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, फीसेस ही रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 8272 वाला कोड हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देन लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आता है 74 वाला कोड, तो ये हमारा किसके लिए, ब्लड ओकल्ट बाय फीकल हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन बाय इम्यूनो ऐसे क्वालिटेटिव फीसेस, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या ब्लड ओकल्ट टेस्ट हमारा यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे इम्यूनो ऐसे टेक्निक से हमारे यहाँ पे क्या ब्लड ओकल्ट टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपने इससे पहले जो कोर्स देखे थे यहाँ पे क्या परऑक्सीडेज एक्टिविटी से यहाँ पे ब्लड ओकल्ट टेस्ट किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इम्यूनो ऐसे टेक्निक का यूज़ करके हमारा ब्लड ओकल्ट टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 827274 वाला कोड हम यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम इम्यूनोलॉजी वाले कोड्स, तो ये हमारे किसके लिए 86003, तो ये हमारे किसके लिए आता है, एलर्जन स्पेसिफिक IgE, ठीक है। तो जो एलर्जन रहते हैं, ठीक है, उसकी टेस्टिंग के लिए यहाँ पे ये जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोड है। तो अगर हमारा ये जो टेस्ट रहेगा वो हमारा क्वांटिटेटिव या फिर सेमी क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या आती है, यहाँ पे जो एलर्जन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है, वो हमारा क्या रहेगा, क्रूड एलर्जन एक्सट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर क्रूड एलर्जन एक्सट्रैक्ट को यहाँ पे यूज़ किया जाता है हमारे एलर्जन स्पेसिफिक टेस्टिंग के लिए, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 86003 वाला कोड पिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा किसके लिए, ईच क्रूड एलर्जन एक्सट्रैक्ट के लिए, ठीक है। तो जितने भी क्रूड एलर्जन एक्सट्रैक्ट रहेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या इस कोड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तेरा हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 86005, तो ये हमारा किसके लिए, क्वालिटेटिव मल्टी एलर्जन स्क्रीन, ठीक है। तो ये जो हमारा एलर्जन स्पेसिफिक IgE टेस्टिंग यहाँ पे हो रही थी, अगर ये हमारी क्या मल्टी एलर्जन स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। आगे उन्होंने मेंशन किया स्पेसिफिक डिस्क स्पॉन्ज या कार, ठीक है, इस टेक्निक से यहाँ पे क्या मल्टी एलर्जन स्क्रीनिंग होगी। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 86005 वाला कोड पिक करेंगे। देन लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 86008, तो ये हमारा किसके लिए, जबकि हमारी एलर्जन स्पेसिफिक IgE टेस्टिंग यहाँ पे परफॉर्म की जाएगी क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव। यहाँ पे जो हमारा जो हमारा एलर्जन एक्सट्रैक्ट रहेगा वो हमारा रहेगा रिकॉम्बिनेंट और प्योरीफाइड कंपोनेंट, ठीक है। मतलब रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर किया जाएगा या फिर प्योरीफाइड कंपोनेंट यहाँ पे इसका रहेगा। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 86008 वाला कोड पिक करेंगे, ठीक है। ये भी हमारा ईच के लिए, ठीक है, मतलब जितने भी हमारे रिकॉम्बिनेंट DNA से जो प्रिपेयर किया जा रहा है हमारा एक्सट्रैक्ट या फिर जो प्योरीफाइड एक्सट्रैक्ट हमारे यहाँ पे रहेंगे एलर्जन के, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है जितने भी हमारे एक्सट्रैक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।